हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट का सबसे पहले बेसिक है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब क्या है। आज हम इसका डिफरेंस करेंगे। तो बुक कीपिंग बुक कीपिंग मतलब बुक को प्रिपेयर करना, मेंटेन करना। तो बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या है? इसके अंदर सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उस केस में रिकॉर्ड होगी, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो उस केस में रिकॉर्ड नहीं होगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी ओनली। आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जर्नल के अंदर। उसके बाद इसे क्लासिफाई करोगे आप। क्लासिफाइंग मतलब लेजर्स में बनाओगे आप, अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाओगे सबके। उसके बाद जो लेजर के बैलेंसेस आएंगे उससे ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप है इसका, ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो प्रेशर डाल रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे। इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर्स इज टर्म एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासीफाई करोगे और समराइजिंग करोगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिगिन व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग जब शुरू होती है जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आएगी और उसके साथ कुछ और भी चीज़ें आएंगी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और इसे एनालाइज किया जाएगा, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट रिजल्ट्स टू द यूजर्स। इसका रिजल्ट कम्युनिकेट किया जाएगा यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिनके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। काउंटिंग एक प्रोसेस है कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ये सारा बुक कीपिंग का पार्ट है। कलेक्टिंग मतलब इनवॉइस कलेक्ट करो, रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई इन लेजर और समराइजिंग करना आपने, और कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आई है तो यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है उसे डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इसका नेक्स्ट है डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। देखो अभी मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग जहाँ पे कंप्लीट होती है उसके बाद आपका अकाउंटिंग शुरू होता है। तो बुक कीपिंग कौन करता है? बुक कीपिंग फर्स्ट है, एक प्रोसेस है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। और अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद द समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जो आपने ट्रांजैक्शंस बनाई हैं उनके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस तैयार करना, वो अकाउंटिंग का प्रोसेस है। इट इज़ द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक बेसिक है अकाउंट्स को लेने के लिए। जैसे अकाउंट्स को बनाने के लिए बेसिक क्या है? बुक कीपिंग। और यहाँ पे अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, तभी बिजनेस लैंग्वेज है। जो पर्सन जो बनाता है इसे बुक कीपिंग, उसे बुक कीपर बोलते हैं। और यहाँ पे जो अकाउंटिंग करता है उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। जो बुक कीपर होता है
उसे कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अकाउंटिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। पर्सनल जजमेंट बुक कीपर की रिक्वायर्ड ही नहीं है, और पर्सनल जजमेंट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट अकाउंटेंट देगा, जो फाइनेंशियल रिजल्ट देगा उस पर अपनी जजमेंट भी रखेगा। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। ये आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता, अकाउंटिंग आपको ट्रू पिक्चर बता देता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। ये कोई लीगल कंप्लाइंसेस फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, क्योंकि ये बुक कीपिंग है, इसमें हमने रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, बट रिकॉर्ड करके एक मीनिंगफुल यूज़ आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ है किसी भी लोन को लेने के लिए, तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी जाती है। बुक कीपिंग करके आप इसके बेसिस पे कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, बट यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके बेसिस पे सारे डिसीज़न ले सकते हैं। मैनेजमेंट ले सकती है, इन्वेस्टर ले सकता है, क्रेडिटर ले सकता है, बैंक ले सकता है। बुक कीपिंग की कोई ब्रांचेस नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर जाओगे तो अकाउंटिंग के अंदर एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्रीज के अंदर होती है टू रिड्यूस द कॉस्ट। और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो अकाउंटिंग मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।